भारत की न्याय व्यवस्था जहां के सिर्फ एक बोली पर किसी मुजरिम को फांसी तक हो जाती है और बेकसूर को बचाया जाता है, वहीं देखिए भारत के न्यायपालिका के, भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 53वें सीजीआई यानी कि सूर्यकांत जी ने एक ऐसी बात बोली 15 मई को, जिसके चलते युवा, जो भारत का जो युवा है, जो भारत का बेरोजगार युवा है, जो भारत का जेंजी युवा है, जो कॉकरोच से, अभी अगर बेड पे उसके कॉकरोच आ जाए तो बेड से कूद जाएगा, अगर उसके शर्ट पे कॉकरोच आ जाए हमारे तो हम लोग तुरंत झाड़ लेंगे। अपने आप को कॉकरोच कॉकरोच बोलकर कि मैं भी कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच बोलकर ट्रेंड करा रहा है। क्या है उसकी वजह, उसको अच्छे से जानेंगे कि सरकार की क्या खामियां थी इसमें, सरकार की क्या गलती है इसमें, विपक्ष की क्या साजिश है। क्योंकि देखिए राइट विंग और लेफ्ट विंग यूट्यूबर आपको अपना अपना आपको प्रूफ दिखा देंगे। आपको एकदम जो सरकार के समर्थक हैं वो बिल्कुल एकदम दिखा रहे हैं कि जितने लोगों ने इसको फॉलो किया है वो सब पाकिस्तान के आपको और चाइना के और आपको सीरिया के लोग हैं। इंडिया में कोई उनको फॉलो नहीं कर रहा है, जबकि ये चीज ट्रेंड है। तो क्या देखिए सीजीआई ने क्या बोला, ये पार्टी कैसे खड़ी हो गई, इसके पार्टी के पीछे फाउंडर क्या था, सब चीज को डिटेल में आज समझेंगे, इसकी पूरी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, आदर आदाब, अभिनंदन, आभार, राधे राधे, जय श्री राम। मेरा नाम है अभिषेक चौहान और इंद्राणी जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। देखिए भारत के जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने अपने एक केस का वो दलील दे रहे थे, केस की बात कर रहे थे और उसी में बोल दिए कि जो भारत का जो बेरोजगार युवा है, जो अनएम्प्लॉयड जो यंगस्टर है, वो कॉकरोच की तरह है, कभी जाके मीडिया पर्सन बन जाता है, कभी एक आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाता है, तो कभी वकील बन जाता है। ये देखिए क्या हुआ, और उसके जस्ट एक दिन बाद क्या हुआ कि पूरे देश में ट्रेंड होने लगा कि मैं भी कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच। हालांकि सूर्यकांत जी ने अपनी सफाई दी और बोला कि मेरी बातों को गलत कोट कर लिया गया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा था। हमारे देश के जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, मैं फर्जी डिग्री वालों को कह रहा था। लेकिन देखिए जब तक आप सफाई देने जाइएगा सोशल मीडिया पे, तब तक फजीहत हो जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया का पावर इतना जल्दा है, क्यों ज्यादा है कि तो वो आग की तरह फैल जाता है। और ये कोई आम आदमी नहीं दोस्तों, अगर मेरी बोली लड़खड़ा जाए, अगर मेरे मुंह से कुछ गलत बात निकल जाए तो चल जाएगा भले, लेकिन आपसे निकल जाए तो चल जाएगा, लेकिन ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दोस्तों, याद रखिएगा, और उनके मुंह से बोली हुई बात तो समझिए कि एक बहुत विवाद का चर्चा बन गया है। और ये मैं भी कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच करते करते कॉकरोच जनता पार्टी में तब्दील हो गई, जो आपको भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा फॉलोअर्स इसके हो गए। इंस्टाग्राम पे 1.5 करोड़ लोग इससे जुड़ गए दोस्तों, याद रखिएगा। और बकायदा देखिए, आपको जो एक अमेरिका के एक छात्र हैं, अमेरिका के बॉस्टन यूनिवर्सिटी के एक छात्र हैं जिनका नाम है अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके इनका नाम है, 30 वर्ष के हैं। इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन में बॉस्टन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है और 2-3 साल ये आम आदमी पार्टी के साथ भी काम कर चुके हैं। इसीलिए पक्ष के जो लोग हैं ये बोल रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी का ही समझिए कि नया प्रोपेगेंडा है, नया पार्टी है जिसका नाम है कांग्रेस, आपको कॉकरोच जनता पार्टी। क्योंकि देखिए राघव चड्डा जो, जैसे अब इन्होंने 5 मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया, पहले उसको ध्यान से समझिएगा। ये पार्टी इन्होंने बनाया तो, और पार्टी में देखिए बोला कि हम जो पार्टी हैं, हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम कभी आप वोट मांगने नहीं जाएंगे, जनता की पैसा से के पैसे को लेके हम विदेश घूमने नहीं जाएंगे, बस हम एक डिजिटल पार्टी बनकर रहेंगे और डिजिटली मुद्दा उठाएंगे, जो भी मतलब अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनका मुद्दा उठाएंगे। भारत में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है दोस्तों, अभी नीट का पेपर कैंसिल हो गया, भर्तियां नहीं आ रही हैं, 4-4 साल 5-5 साल डिलेड होता है, पैटर्न पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है। बीपीएससी टीआरई में जैसे आप लोगों ने देखा, अचानक से 3 बहाली हुई और चौथे बहाली में जिन लोगों की बारी आई, एक तो एग्जाम इतना डिले किया गया, उसके बाद ये कह दिया गया कि अब हम उसमें मेंस भी लेंगे, मुख्य परीक्षा भी लेंगे। तो समझिए कि सरकार बदलती है, नया नया चीज आता है, डिले होते रहता है, और ये दर्द का मार झेल रहा है सिर्फ और सिर्फ युवा। और उसको भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि समझिए कि कहा जाता है कि एक गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर भी
कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है लास्ट में, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में अगर न्यायपालिका ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करे तो समझिए कि कहीं ना कहीं जनता का दिल टूट गया है, और जनता ने, यंगस्टर्स ने, आपको युवाओं ने अब इस चीज को दिल पर ले लिया है और ट्रेंड करा दिया है और पावर दिखा दिया है। देखिए, लोग कह रहे हैं कि नेपाल में जिस तरह से जेनजी आंदोलन हुआ था उसी तरह से भारत में भी आंदोलन हो रहा है। वहीं सरकार के पक्षधर लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये कोई जेनजी आंदोलन नहीं है, सारे फॉलोअर फर्जी हैं, और अगर जो लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं वो भी फंस रहे हैं, क्योंकि वो अपना डाटा लीक करा रहे हैं, अपना डाटा यूएस में भेज रहे हैं। क्योंकि ये जो बंदा है अभिजीत, जो है, आपको अमेरिका से ही इसने गूगल पर एक फॉर्म डाला और बहुत लोग उससे जुड़ गए। देखिए, सरकार कह रही है कि हम जब डाटा प्राइवेसी एक्ट ला रहे थे तब विपक्ष हमलावर था, तो अब आपके प्राइवेसी का हनन नहीं हो रहा है क्या? आप लोग जो इतने सारे लोग जाके जुड़ गए हैं। और अभी की ताजा खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ट्विटर हैंडल को बंद कराया, अब उसके समझिए कि पूरे अकाउंट को ही डिलीट कर दिया है। तो इन्होंने एक मैनिफेस्टो जारी किया है। उस मैनिफेस्टो में देखिए 5 चीजें मेंशन की है। सबसे पहले मेंशन की है कि 50% महिला रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन की बात की गई है। उसके बाद की देखिए, जितने भी सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो उनको बाद में राज्यसभा की का सदस्य बना दिया जाता है, राज्यसभा एमपी बना दिया जाता है। तो ये बोला गया है कि वो राज्यसभा एमपी अब नहीं बनेंगे। और क्योंकि देखिए, जो भी सीजीआई हैं, अगर उनको राज्यसभा एमपी का लोभ लालच देके, तो वो पक्ष विपक्ष में समझिए कि सरकार के पक्ष में अपना न्याय करने लगते हैं। इस चलते ये बात कही गई है। तीसरी बात ये कही गई है कि जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर है वहां पे कोई भी क्रिमिनल केस वाला नहीं होना चाहिए। अगर अगर वो कोई क्रिमिनल केस वाला है तो 1 साल के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसको हटाया जाए। और देखिए, चौथी बात, राघव चड्ढा पर तंज कस के कहा गया है कि अगर कोई भी पार्टी से इधर से उधर दल बदल करेगा तो उसको 20 साल की सजा दी जाएगी। तो ये 5 मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है दोस्तों, याद रखिएगा। ये 5 मैनिफेस्टो, एंड ऑफ जुडिशियल रिवॉर्ड्स की बात की गई है, गार्ड एवरी वोट, और हर वोट को गार्डिंग दी जाए, मतलब हर वोट जो दे रहे हैं वो सेफ होना चाहिए। ये चौथी बात है। 50% महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। डी कोऑपरेटिव मीडिया, मतलब कहने का मतलब जितने भी गोदी मीडिया है, और अंबानी और अडानी को भी इसमें टारगेट किया गया कि जितने भी अंबानी अडानी के जो शेयर्स हैं मीडिया हाउसेज में, वैसे मीडिया वाले को, स्पोक्स पर्सन को, गोदी मीडिया को पर्सनली ट्रैक किया जाए। ठीक है, याद रखिएगा। और बैन पार्टी स्विचिंग, वही राघव चड्ढा वाला मैंने आपको बताया जो ये बात है। और अगर देखिए 5, ये आपको तो एजेंडा तो ज्वाइन कर दिया, दे दिया। उसके बाद पार्टी को ज्वाइन करने के लिए एक आपको देखिए सीधा सीधी बात है कि वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। अगर आपको कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन करना है, तो आप अगर अनएम्प्लॉयड हैं, अगर आप बहुत ज्यादा बेरोजगार हैं, अगर आप दिन रात मोबाइल देखते हैं, ऑनलाइन की दुनिया से हमेशा जुड़े रहते हैं, और आप लेजी हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप बिस्तर से उठना नहीं चाहते हैं, तो आप इस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ये बात आपको ये बात है सरकार की और पक्ष और विपक्ष की। तो बात, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर तो हमलावर हमेशा रहते ही हैं, मौका ही ढूंढते रहते हैं कि कब किसको कैसे घेरा जाए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ये बात कहीं एक तरह से पूरा का पूरा गलत है, क्योंकि भारत देश में जो यहाँ का युवा है, समझिए बेरोजगारी का दर्द झेल रहा है। 28, 29, 30, 35, 40 साल तक के युवा हैं जो हायर डिग्री रखे हुए हैं, स्किल्ड हैं, तब भी उनको जॉब नहीं मिलती है, उनको पलायन करना पड़ता है, और पलायन भी करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं भारत के इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को यह बात नहीं कहनी चाहिए थी। आगे इस पे जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपको हम अवगत जरूर कराएंगे। इंद्राणी जीएस एकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों, और आपका राय अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।